जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जैसे सुशांत सिंह राजपूत का ये इंसिडेंट हुआ है, मन में एक ही सवाल आता है कि यार काश मैंने और एफर्ट किया होता, काश मैंने कुछ लोगों से और बात की होती तो शायद कहीं ना कहीं किसी के पास मेरा मैसेज होते होते उस सोर्स तक पहुंच जाता जिसको ज़रूरत है वो चीज़ पाने की। मैंने ये अनुभव किया है कि जब इंसान ऐसी थॉट्स से गुजर रहा होता है जहाँ पे देखो, कोई अपनी मर्ज़ी से तो ये चूज़ कर नहीं सकता है ना। कई बार बोलते हैं कि तुम कमज़ोर हो, स्ट्रांग बनो, ये सब चीज़ें ईज़ियर सेड देन डन। मैंने अनुभव किया था पर्सनल केस में, कुछ सालों पहले मैंने अनुभव किया था कि डिप्रेशन जब होता है तो अचानक से, जब आप यंग एज में होते हो, आपको 14-15 साल की उम्र तक कुछ पता ही नहीं चलता कि यार ये क्या होता है, माइंड से डील करना नहीं करना आपको फील ही नहीं होता इतना ज़्यादा ज़रूरत, क्योंकि एडोलसेंस में शायद पहली बार मोस्टली 16-17 साल की उम्र में फील होना शुरू होता है प्रेशर, कि यार पीयर प्रेशर, लोग क्या बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, कॉलेज में, स्कूल में, ये सब चीज़ें फील बहुत होनी शुरू होती हैं और पीक पे भी मोस्टली इसी टाइम के दौरान पहुंचती हैं। बट फिर आगे मिड लाइफ क्राइसिस भी, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के जिससे माइंड को ट्रेन करना चाहिए। देखो, कुछ लोग गिफ्टेड होते हैं। अब मेरे पापा हैं जैसे, तो वो जब मैं डिप्रेशन के थ्रू गुजरा था, ऐसा नहीं, मेरी फैमिली में सबने बहुत हेल्प किया और मैं ग्रेटफुल हूँ। वही फैमिली सपोर्ट की वजह से मैं उस टाइम के थ्रू गुजर पाया। उस वक्त तो मुझे मेडिटेशन और ये सब चीज़ें पता भी नहीं थी ज़्यादा, एटलीस्ट मैं उसको क्रॉस कर पाया। उसमें मेरे फैमिली के लोग, दादा दादी, पेरेंट्स, जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, बुआ जी, फूफा जी, सब, मेरी बहन छोटी, उसने भी इतना छोटे होने के बावजूद भी मुझे काफ़ी सपोर्ट दिया मेंटली, और मेरे पापा ने भी दिया। लेकिन एक बात थी, जैसे पापा बोलते, उनको कन्फ्यूजन होता था क्योंकि उनके नेचर में ये चीज़ें हैं नहीं। जो भी अपब्रिंगिंग होती है आप कंपेयर नहीं कर सकते हो ना। कुछ लोग गिफ्टेड होते हैं बचपन से, कुछ अपब्रिंगिंग उसको एनहांस कर देती है। कभी कभी गिफ्टेड होते हैं फिर भी अपब्रिंगिंग की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी दोनों मिसिंग होते हैं, कभी कभी दोनों प्रेजेंट होता है, फिर कोई और सिचुएशन। तो कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी सिचुएशन में। किसी बच्चे को ये नहीं बोलना चाहिए कि अरे हमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया। सिचुएशन अलग है, पूरा समा बदल चुका है। 20 साल 25 साल पहले जैसे फ़ोन, मोबाइल फ़ोन का जो असर था, कंप्यूटर्स का जो असर था, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हो। जो बचपन से गुजर रहे थे, आप बाहर सारा टाइम रहते थे, या कितनी अलग अलग इश्यूज़ थे। ठीक है, तब भी डिस्ट्रैक्शंस होंगी, तब भी प्रॉब्लम्स होंगी, बट फिर भी कंपैरिजन करना मुश्किल है आज के ज़माने में। जो अब देखो, फॉर एग्जांपल लुक्स से, आप एक यंग एज में कोई लुक्स के प्रति कॉन्शियस होता है, लड़के या लड़कियाँ। अब आप इमेजिन करो फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह के बाद उसका कितना मल्टीप्लाई हो गया असर। उस टाइम पे ये सब चीज़ें कंपैरेटिवली कम थी, है ना। तो मेंटली किसी को जज करना बहुत इजी होता है। तो फिर ऐसे ही पेरेंट्स बोलते हैं कि अरे क्यों प्रॉब्लम हो रही है, उनको विश्वास नहीं होता। जैसे मैं अपने डैड की बात करता तो कहते हैं अरे दंड बैठक मार। उस वक्त दंड बैठक मार के आधे 1 घंटे बाद, सारा दिन तो मार नहीं सकते, या तो फिर बॉडी बिल्डर ही बन जाओ। आप 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद फिर से वो थॉट्स वापस आ जाएं। तो एक तो फैमिली सपोर्ट की वजह से इमीडिएट क्राइसिस के थ्रू मैं गुजर गया। फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट मेरी दादी जी, हम अपने कल्चर का भी मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, दादी जी ओल्ड फैशन थी, लेकिन बहुत उनका नेचर एकदम भक्ति में वो, और दूसरों की सेवा में लगी रहती थी। तो भगवान में बहुत श्रद्धा थी उनकी, तो उनकी प्रेजेंस में मुझे बहुत अच्छा लगता था। घर में सब लोग, पापा ने काफ़ी इंकरेज दिया, मम्मी, मेरे बुआ फूफा सब, मेरा भाई, मेरी छोटी बहन, ऐसे और भी बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। उससे इमीडिएट प्रॉब्लम क्रॉस होने में हेल्प करता है वो चीज़ कई बार। और दूसरा, फिर जब मैंने पहली बार ये प्राणायाम सीखा था, बाबा रामदेव उस वक्त पॉपुलर हो गए थे, तो मैंने जब प्राणायाम सीखा तो उसके बाद पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया कि माइंड में कोई थॉट्स ही नहीं है अब। प्राणायाम करते करते लगा कि यार, मैं कोशिश करता था थॉट्स को कंट्रोल करने की, बट वो थॉट के लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है ना। अगर आप समझ लो किसी डिपार्टमेंट में गए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, आप उसी लेवल पे लगे रहो, कई बार तो काम नहीं निकलता, आपको किसी और सीनियर को बोलना पड़ता है। तो इस केस में सीनियर कौन है? ब्रेथ आपकी, है ना, आपका पूरा जीवन उससे चल रहा है। तो वो सीनियर को अप्रोच करना मतलब ब्रेथ को अप्रोच करना, और ब्रेथ के थ्रू, तो मैंने बाबा रामदेव का प्राणायाम किया तो इंस्टेंटली मैंने देखा कपाल भाती, अनुलोम विलोम, ये सब करने से थॉट्स एकदम फील ही नहीं होती, क्योंकि आप ब्रेथ के साथ, आपकी माइंड जो है वो पास्ट और फ्यूचर में जा सकती है, लेकिन ब्रेथ तो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में ही रहती है आपकी। तो ब्रेथ से कनेक्ट करके आप प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्ट हो जाते हो, है ना। कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता कि माइंड को ज़बरदस्ती खींच के लाओ। तो ये टेक्निक बहुत हमारे पतंजलि योग सूत्र में बताई, बाबा रामदेव ने उसको स्प्रेड किया। बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं भी, मुझे पहली बार उसके थ्रू मिला ये सोर्स, माइंड की थॉट्स को कैसे, मतलब यू कैन, हाउ यू कैन विन ओवर देम।
फिर ऐसे बहुत सारे मैंने अपने हमारे गुरुज स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, श्रीला प्रभुपाद, ऐसे कई कई लोगों से मैंने सीखा। मैंने ओशो का भी काफ़ी फिर उनसे भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, जो उन्होंने मेंटल अपने चैलेंजेस से डील करने के लिए बातें बताई, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ श्री श्री रविशंकर जी। उसमें तो मुझे ऐसा सिर्फ अपने आप को ठीक करना एक और बात है, दूसरों को भी इम्पार्ट करना ये नॉलेज, ब्रेथ से कैसे आप अपने माइंड को हील कर सकते हो। मुझे मौका मिला आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर बन के वो स्प्रेड करने का। और श्री श्री रविशंकर जिस तरह से सेवा करते हैं, लोगों के चेहरों पे स्माइल लगाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, जो भी मेरा उनके बारे में इंप्रेशन था कि कॉमर्शियल गुरु हैं, पॉलिटिकल गुरु हैं, सब मेल्ट हो गए जब मैंने देखा कि वो कितने यंगस्टर्स को, कितने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। फिर परमहंस योगानंद ने बहुत इंस्पायर किया। मेरी पर्सनल इश्यूज़, मेरा एंगर और लस्ट, ये सब चीज़ों को ग्रिप में मेरे आने में महसूस करा, मतलब मुझे हेल्प करा। मुझे प्रॉब्लम नहीं ये चीज़ें अब देती पहले जो देती थी। तो ये सब चीज़ें गलत, सही नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत हैं, बट आपके कंट्रोल में होनी चाहिए एटलीस्ट ये सब चीज़ें, एंगर, लस्ट या कोई और चीज़ें जो आपकी लाइफ को कंट्रोल हार्म ना कर सके, इसीलिए। तो वो मुझे उनसे मिला। तो हमारे एक इतना रिच कल्चर है, बचपन से एक्सपोजर नहीं मिलता इन चीज़ों को। अगर मुझे एजुकेशन के दौरान ये सब चीज़ें मिल जाती तो शायद इस स्थिति में मुझे आना ही नहीं पड़ता जब मैं अपने एडोलेसेंस में आया। या तो वो ये चीज़ों को जानना ज़रूरी है कि अब हमको आगे मिलकर यही काम करना है कि आपको, मैं भी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको भी जो लोग जुड़ना चाहते हैं, आप मैं अपना ईमेल आईडी शेयर कर रहा हूँ इस मैसेज के साथ। आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तब भी आपको नीचे कमेंट जहाँ पर होता है, जहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन होता है, वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और मैसेज पे व्हाट्सएप पे देख रहे हैं तो फॉलो अप मैं कर रहा हूँ अपने ईमेल के साथ, तो आप उस पर अपना शेयर कीजिए। आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, इसके बारे में मैं आपको कोशिश करूँगा असिस्ट करने की या गाइड करने की। और साथ में अपना इंटरेस्ट लिख सकते हैं, आप किस फील्ड में टैलेंटेड हैं, क्या प्रोफेशन है आपका या क्या हॉबी है आपकी। तो उस हिसाब से हम मिलकर स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं किसको क्या काम करना है, ठीक है। आई थिंक सब अपने प्रोफेशन के साथ साथ ये चीज़ ज़रूर करें। और ये भी एक ज़रूरी हिस्सा है, जैसे हम अंडर प्रिविलेज की सेवा करते हैं, वैसे ही जो लोग प्रिविलेज्ड हैं, अर्बन सोसाइटी में हैं, उनको भी ज़रूरत है मेंटली बहुत ज़्यादा। आज यंगस्टर्स को भी और इनफैक्ट मिडिल एज लोगों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपने माइंड से डील करने के लिए अपनी हेल्थ, मेंटल और फिज़िकल पूरी तरह से स्टेबल रख सकें और अपनी लाइफ में खुश रह सकें, है ना। ये एक बहुत बड़ा आई ओपनर है। और उनकी प्रेयर हम आत्मा के लिए भी करें, सुशांत सिंह राजपूत की। मैं उनका इतना बड़ा फ़ैन नहीं था, ऐसा कुछ, अच्छे लगते थे एक्टर, एज एन एक्टर, बट आज किसी तरह टच कर गया। उनके बारे में मैंने पढ़ा तो देखा, काफ़ी मतलब इंटेलिजेंट थे, इतना टैलेंटेड थे, कितने तरीके से पढ़ाई में इतने टॉपर थे। तो ऐसा मन लगता है कि जो बच्चा इतना सिंसियर और इंटेलिजेंट हो, वो भी मेरी एज के थे लगभग, तो ऐसा लगता है कि शेयर नहीं करा शायद जितना करना चाहिए था। दुख होता है ना। पर ये दुख को नीचे धंसने के लिए यूज़ नहीं करना कि आप डिप्रेस्ड होकर बैठ जाओ खुद भी। इसको एक प्रोपेलेंट की तरह यूज़ करना है कि आप इस चीज़ को आगे अपने मिशन को बढ़ा सको, कि जितने टाइम आप यहाँ पर हो, दुनिया बदलने के लिए नहीं, अपने नेचर में है। सूरज जो है दुनिया बदलने के लिए रोशनी नहीं देता, उसका नेचर है रोशनी देना, है ना। तो अब आपको भी उस सूर्य की तरह बनना है, रोशनी देनी है, और आप, हम सब मिलके ही कर सकते हैं, ठीक है। तो शेयर कीजिए मेरे ईमेल पे जैसे भी आप जुड़ना चाहते हैं प्रोजेक्ट के साथ। ये एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है, जो बच्चों की एजुकेशन सिस्टम, और इवन जो लोग बड़े हो चुके हैं उनको हम कैसे रीच कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू, प्राणायाम के थ्रू, उनको हम कैसे नॉलेज अपनी माइंड से डील करने की दे सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक you for your time, and I hope to get a very good feedback from you that how you want to contribute in this mission, what you feel I missed, you can add that also. Okay, take care.